सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का पाठ में प्रवेश करते हैं। इसमें है भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। तो प्रवेश करते हैं। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा कि नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है। अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई। व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। भगवान ने कहा, आप गोपनीय रहस्यों को जानते हैं क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म और आदि पुरुषार्थों को जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा ही निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उचित फेंकने स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहारने वाले हंसों की भांति ब्रह्मा धाम में विहार करने वाले भगवत उच्चारण वृंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप होता है, वह काम्य कर्म और जो का भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसायुक्त सकाम करने की भी आज्ञा दे दी है। ये बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वंचनों से पूर्वक निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म कहलाता है, ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते हैं। और ये सही नहीं।